देखिए, एक आपत्ति है बृजमोहन श्रीवास्तव कि बटेंगे और कटेंगे जो है वो डिवाइड एंड रूल है, लेकिन जब एक नेता और अघाड़ी का घटक दल ये बात कहता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, वो आप लोग समझ रहे हैं। एनडीए कह रहा है कि इससे ज्यादा क्या घोर तुष्टीकरण की बात होगी जो समाजवादी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस का गठजोड़ कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सपा की लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी अघाड़ी की लाइन है इस चुनाव में। अमीश जी, हरियाणा की हार ने विपक्ष को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया है कि उन्होंने हर मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही टारगेट पे लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, उन्होंने जब देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो पूरे देश के लिए कहते हैं। वो 1 अरब 50 करोड़ लोगों के लिए अपनी बात कह रहे थे और उनका सीधा मतलब यह था कि पूरे मुल्क को एक होना चाहिए। अगर हमारा मुल्क बटेगा, अगर हमारे मुल्क में विचारधाराओं को लेकर या जाति और धर्म को लेकर अगर बंटवारा होगा तो उसका पूरा फायदा जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, वो उठाएंगे। लेकिन मेरे विपक्ष के जो साथी हैं वो इतने ज्यादा कुंठाग्रस्त हो गए, इतने संकीर्णता के साथ प्रधानमंत्री जी के बयान को लेते हैं, उनको ऐसा लगता है ये सारी बात सिर्फ उनके लिए कही गई है। मैं फिर एक बार कह दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म और किसी भी मत के आधार पर अपनी बात नहीं कहती है। हम लोगों का बहुत स्पष्ट सोच है कि देश के सारे लोग एक हैं और यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उस पर कही है। लेकिन इनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव हो, इसी मुद्दे पे देश के अंदर बंटवारा हो और इन्हीं मुद्दों को लेकर देश के अंदर लगातार चर्चा होती रहे। आप देखिए, अभी 20 तारीख को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्क्लेव रखा। उस कॉन्क्लेव में उन्होंने मुद्दा क्या डिस्कस किया कि अभी हमारे 75 साल हो रहे हैं, आने वाले 25 सालों के लिए देश में क्या होना चाहिए, देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए, एक आम आदमी के लिए क्या हमको करना है, वो इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पे योजना बना रहे हैं। वहीं हमारे विपक्ष के साथी क्या बोल रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जाति बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो धर्म और जाति के नाम पर प्रधानमंत्री का बयान को मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी इनके करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश के लोगों ने भी इस बात को ठीक है। आनंद दुबे बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, इतना हंस खेल रहे हैं। मैं तहसीन आपके पास आऊंगा। आई नो यू आर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके आनंद दुबे, तो बटेंगे और कटेंगे में अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते जी। क्या जमाना आ गया, क्या विश्लेषण बृजमोहन भाई साहब ने किया, इसीलिए हंसी आ गई। अरे जो बांटते हैं, जिनको बांटने में मजा आता है, 2 बड़ी पार्टियों को महाराष्ट्र में बांट दिया, राष्ट्रवादी को 2 जगह बांट दिया, शिवसेना को 2 जगह बांट दिया और राज कर रहे हैं। वो आज मुंबई में योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बृजमोहन भाई, इस हिसाब से तो पोस्टर में मोदी साहब होने चाहिए थे और भारत देश का नक्शा होना चाहिए था, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भारत देश बटेगा तो विदेशी लोग हंसेंगे। इसके लिए मुझे हंसी आई। इसी पर मुंबई जनता क्या कह रही मालूम है, न बटेंगे न कटेंगे, आपके तानाशाही रवैये के खिलाफ डटेंगे, आपका जो अहंकार है वो घटेंगे और जनता इस पूरे चुनाव में आपको ऐसा जवाब देने वाली है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए ये जो पोस्टर है उसको हटा लिया गया। बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो रही थी सुबह से, अभी आनन फानन में उस पोस्टर को हटा लिया गया, क्योंकि मुंबई की जनता को विकास पसंद है। महाराष्ट्र की जनता बड़ी खबर आ रही है, नगरी है, एमवीए में अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 100-110 पर कांग्रेस, 100-110 पे शिवसेना उद्धव गुट और 70 सीटों पर लगभग एनसीपी शरद राव पवार गुट लड़ेगा चुनाव। ऐसी खबरें मिल रही हैं और बालासाहब थोराट होंगे कांग्रेस के पॉइंट पर्सन। नाना पटोले अब सीट शेयरिंग में डील नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह डिमांड थी, जिसको शायद मान लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नाना पटोले डील नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा है। यह बड़ी खबर इस समय आ रही है। मैं सीधा रुख करता हूं तहसीन पूनावाला का। तहसीन पूनावाला,
बराबर बराबर की सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस और शिवसेना, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा खेमा इससे नाखुश है, सूत्र यह भी कह रहे हैं एक बड़ा खेमा नाखुश है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि हमारी हिस्सेदारी ज्यादा बनती है। ओके, तहसीन पूनावाला, क्विक रिएक्शन ऑन दिस। अमित जी, थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं सूत्रों पर नहीं जाता हूँ, इतना मैं आपको कहता हूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आ रही है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ग्रुप सब मिलकर साथ में लड़ेगी चुनाव। और नाना पटोले जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के अंदर एक ओबीसी नेता है। लेकिन नाना पटोले को तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बाहर कर दिया गया है। वो आपके बड़े नेता है लेकिन वो बाहर है। ये सूत्र कह रहे, भाला साहब थोड़ा डील कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़े नेता है, लेकिन ये सूत्र कह रहे कोई दिक्कत नहीं, नाना पटोले जी और बाला। अच्छा, सीट पे कौन, आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पे लड़ेगी या जो सीटें मैं बता रहा हूं वही नंबर होगा? नहीं, ये बात एनडीए मिलकर तय करेगा। लेकिन एक चीज तो है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी आई। जी, आनंद दुबे। अमीश भाई 10 सेकेंड। महाराष्ट्र में शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, यह तय है। और कांग्रेस हमारा भाई है, वो भी लड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना लड़ेगी। लेकिन तय नहीं हुआ है ये तय नहीं है अमित जी, ये तय है, ये तय है। ये आपको बता दिया जाएगा समय पर। तहसीन पूनावाला जी, वो कह रहे तय हो गया है कि सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगा। अगर ये बात तय होगी, कल आपके शो पे मैं भी आऊंगा, आनंद भाई भी आएगी, देख लेंगे कल या परसों डिक्लेयर हो जाए। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्ट होकर आएगी, सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्ट होकर आएगी, मुझे जो लगता है वो कांग्रेस, चाहे कितने भी सीट पर लड़े। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक, वो लोग उसको उनको वोट कर रहे हैं। तो लेकिन अगर फिर भी वो सबसे ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, अच्छी बात है। और हम लोग आसमान से आए हैं तहसीन भाई, हम लोग विदेश से आए हैं। नहीं, साथ में लड़ेंगे ना मेरे भाई, साथ में लड़ेंगे। नहीं, पर मतलब उनका कहने का तात्पर्य है, तहसीन आपका कहने का तात्पर्य यही है कि मुस्लिम वोट जो एक मुश्त शिवसेना उद्धव गुट को मिला, वो कांग्रेस की वजह से मिला, सपा की वजह से मिला। मुस्लिम और दलित, पर खास करके मुसलमान वोट। क्योंकि देखिए एक चीज है, मैं तो हमारा कोई वोट ही नहीं है, हमारा जो हिंदू वोट है वो कहां चला गया? आपका वोट तो शिंदे के पास चला गया ना, आसमान से आई है। अमित जी अरे आपका वोट तो आसमान से आई है, गुट के पास गया ना, चल पड़ी। पर इसको एनालाइज भी करिए आनंद दुबे। अरे बीजेपी 28 पे लड़ी और 9 पे आ गई। अमीश भाई, बीजेपी 28 लड़के 9 पे आ गई, उनका हिंदू वोट खिसक के हमारे पास आ गया। हम 21 लड़के 9 पे आए हैं। नया चुनाव ऐसा नंबर्स में नहीं दिख रहा। बीजेपी का कमल छीन लो तो 2 सीट भी नहीं आएगी। ओके, तहसीन यू आर सरकार एनडीए की बनेगी। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, किसी कोई भी मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र प्रगति करनी चाहिए। ठीक है, वो तो एक बात हो गई। लेकिन देखिए, सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी। ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम वोट इस पर एक बड़ा चंक जो है वो सपा और कांग्रेस की वजह से शिवसेना उद्धव गुट को पड़ा, मुंबई में खास तौर पर। देखिए, आपके इस शो पर इन दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधियों के मुंह से कहते कहते जो दिल की आरजू लबों पे आई है, उसने बता दिया है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। राहुल अमीश जी जानते क्या है, उस मोहब्बत की दुकान में मजनू कई हैं और लैला एक है। ये वही एक वाला वोट बैंक है जिसने पूरे इंडी गठबंधन को एक किया था और सारे मजनू उस लैला को अपनी तरफ करने के लिए लगे हैं। तो सबको उसी वोट बैंक पे लड़ना है, सबको वही वाली सीटें चाहिए। लैला कौन सी, और जिसका मुंबई जिक्र वो में आजमी कर रहे हैं? शिवसेना